अगर पूरे बॉलीवुड की बेस्ट सिंगर के बारे में बात की जाए तो हमेशा स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। 1942 से लेकर 2021 तक लंबे करियर में लता जी ने 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग भाषा में गाने गाए थे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो लता जी का फैन ना हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लता जी खुद बॉलीवुड की एक सिंगर की फैन थी। उनकी सुरीली आवाज को वो अपनी आवाज से भी बेहतर मानती थी। लेकिन लता मंगेशकर की ये आइडल वैसे तो बड़ी स्टार बन गई, मगर पति के धोखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो नशे की आदी हो गई और मात्र 41 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा करके चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाली और हिंदी फिल्मों की मशहूर सिंगर गीता दत्त के बारे में। गीता दत्त, जिन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में ही सिंगिंग करियर शुरू कर दिया था। गीता एक बंगाली परिवार से थी और उन्होंने मशहूर फिल्म निर्माता और एक्टर गुरु दत्त से शादी की थी, जिसके खिलाफ गीता दत्त का पूरा परिवार था। गीता दत्त और गुरु दत्त की मुलाकात बाजी फिल्म के सेट पर हुई थी। गीता का टैलेंट और खूबसूरती देखकर गुरु दत्त दंग रह गए थे। वहीं गुरु दत्त अपने समय के सबसे स्मार्ट एक्टर में गिने जाते थे। गीता को भी गुरु दत्त पसंद आने लगे थे। गीता दत्त और लता मंगेशकर का करियर लगभग एक ही समय पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन गीता दत्त तेजी से सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने लगी थी। इसी बीच उन्होंने 1953 में गीता ने करीब 3 सालों तक गुरु दत्त को डेट करने के बाद शादी कर ली थी। शुरुआत में गीता दत्त और गुरु दत्त का रिश्ता बेहतर चल रहा था। दोनों के 3 बच्चे हुए, लेकिन जब गुरु दत्त की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री हुई तो गुरु दत्त वहीदा रहमान के लिए अपने हंसते खेलते परिवार को दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। नतीजा, गीता दत्त को काफी बड़ा झटका लगा था। उन्होंने अपने बच्चों के साथ अपनी मां के साथ रहने का फैसला किया और गुरु दत्त ने अपना बंगला तोड़वा दिया, क्योंकि गीता दत्त को लगता था कि वो बंगला भूतिया है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख गीता दत्त को गुरु दत्त के धोखे से हुआ था। उन्होंने खुद को शराब में डुबो दिया था। परिवार के अलग होने से गुरु दत्त को भी काफी धक्का लगा और उन्होंने भी शराब का दामन थाम लिया। वहीदा रहमान ने जब गुरु दत्त की हालत देखी तो उन्होंने गुरु दत्त की शराब की आदत के कारण उनसे दूरी बना ली। लेकिन फिर भी गीता दत्त गुरु दत्त के पास वापस नहीं लौटी। गुरु दत्त 1964 तक अपनी मृत्यु तक अकेले ही जीवन जीते रहे, लेकिन गीता दत्त ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। हालांकि पति के धोखे और उनकी मौत से गीता दत्त बुरी तरह से टूट गई। वो दिन रात शराब में डूबी रहती थी। 20 जुलाई 1972 को मात्र 41 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस के कारण इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। अपने 25 साल के करियर में उन्होंने 1400 से भी ज्यादा गाने गाए थे। लता मंगेशकर के लिए वो हमेशा उनकी आइडल रही थी।